हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर फूड अखरोट यानी वॉलनट्स के बारे में, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन इसको खाने का सही तरीका क्या होता है, किस तरीके से अगर हम खाते हैं तो ये हमारे शरीर को 10 गुना फायदे और दे सकता है। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी गलती है जिससे अखरोट खाने से कई बार प्रॉब्लम भी होती है, जैसे पेट संबंधी समस्या हो जाती है या फिर एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अखरोट एक सुपर फूड की कैटेगरी में आता है। बहुत सारे इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इसे एंटी इंफ्लेमेटरी, साथ ही साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अखरोट के अंदर एक तत्व होता है जिसे कहा जाता है एंटी न्यूट्रिएंट्स। अब ये एंटी न्यूट्रिएंट्स क्या है दोस्तों? एंटी न्यूट्रिएंट्स वो तत्व होते हैं जो जिस चीज के अंदर अगर ज्यादा मौजूद है तो वो किसी अच्छी चीज को आपके शरीर में अवशोषित नहीं होने देंगे। तो क्या किया जाए कि इन एंटी न्यूट्रिएंट्स का प्रभाव कम हो जाए? तो इसका सबसे सरल और आसान रास्ता ये है कि इस अखरोट को अगर हम पानी में भिगो देते हैं कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए, तो इस एंटी न्यूट्रिएंट्स का जो नुकसान है वो हम हटा सकते हैं। एंटी न्यूट्रिएंट्स भी कई टाइप के होते हैं, जैसे फाइटेट्स हैं, लेक्टिन है, इसके अलावा टैनिन्स हैं, फाइटोएस्ट्रोजेंस हैं। ये बहुत सारे भोज्य पदार्थों में मौजूद होते हैं। लेकिन भिगोने से क्या होता है कि ये तत्व उस पानी के अंदर चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए, जो अखरोट का छिलका होता है हल्के ब्राउन कलर का होता है, उसमें टेनिन्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर फाइटेट्स मौजूद होते हैं। जब आप लंबी देर तक इनको भिगोते हैं तो ये सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स पानी के अंदर चले जाते हैं। साथ ही साथ ये थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाता है। अब जब आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये आपके पाचन में सुधार लाता है, यानी बहुत ही आसानी से आपके आंतों के द्वारा ये अवशोषित हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको कच्चे फॉर्म में खाते हैं तो आपकी शरीर खुद ही फाइट करने लगती है इन सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स को हटाने के लिए। तो अच्छा रहेगा कि अगर आप इन अखरोट को रात में भिगो दें और उसके बाद जब इसका प्रयोग करते हैं तो इससे आपके पाचन क्रिया पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा और ये बहुत ही आसानी से हजम भी हो जाएंगे। दूसरा एक बहुत अच्छा फायदा है अखरोट को भिगोकर खाने का, वो है आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, यानी कि आपकी जो हृदय की जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज्यादा सुधरती है। इसमें मौजूद होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और साथ ही साथ एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स। ये सारे पोषक तत्व हमारे हार्ट की मसल को स्ट्रांग बनाते हैं, हृदय के रोगों के जोखिम को कम करते हैं और दिल की बीमारियों को दूर रखते हैं। और इसको खाने से अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसकी संख्या को घटा बढ़ा सकते हैं। तीसरा एक बहुत अच्छा इसका फायदा है और वो है मानसिक स्वास्थ्य। क्या आप जानते हैं कि अखरोट को भिगोकर खाने से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है? इसके अंदर मौजूद अल्फा लिनोलेइक एसिड, जिसे ALA भी कहा जाता है, और विटामिन ई आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं को सुधारते हैं, उनको मजबूत बनाते हैं और आपकी याददाश्त में भी सुधार लाते हैं। अगला फायदा जो अखरोट भिगोकर खाने से है और वो है हड्डियों को मजबूत बनाना। क्या आप जानते हैं कि इसके अंदर अच्छी मात्रा में कैल्शियम है, फास्फोरस है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसको भिगोने से ये सारे खनिज की अवशोषण की जो मात्रा है वो हमारी आंतों में बढ़ जाती है और इसी से आपकी हड्डियां भी मजबूत बनती हैं। नेक्स्ट हमारा जो फायदा है अखरोट को भिगोकर खाने से वो ये कि आपको अच्छी एनर्जी मिलती है। अगर आप अखरोट को नियमित रूप से भिगोकर खाते हैं तो आप जल्दी थकावट महसूस नहीं करते हैं, आपको काम करने के लिए एनर्जी बनी रहती है और आप मेहनत वाले कार्य भी आसानी से कर पाते हैं। तो अब आपको जानना बहुत जरूरी है कि आखिर में हम कितनी मात्रा का सेवन करें। अखरोट तो बहुत फायदेमंद है, लेकिन जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूं कि कोई भी अच्छी चीज ही क्यों ना हो, अगर उसे सीमा से ज्यादा प्रयोग किया जाए तो वो फायदे के बजाय नुकसान भी दे सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अखरोट, जिसे गर्म तासीर का माना जाता है, इसे कितनी मात्रा में आपको प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, अगर माना जाए हमारे लिटरेचर्स के अनुसार तो इसे कम से कम 1 से 2 की संख्या में आप नियमित रूप से खा सकते हैं। अगर आप ज्यादा मात्रा में इसको खाते हैं और वो भी बिना भिगोए तो इससे आपके पाचन तंत्र पर गड़बड़ी भी आ सकती है, आपका पाचन तंत्र बिगड़ सकता है
और आपको पेट में मरोड़ या ऐंठन या फिर एलर्जी की भी शिकायत हो सकती है। इसलिए प्रतिदिन आप 1 से 2 की संख्या में पहले अखरोट ले लीजिए। रात में उसे कम से कम 9-10 बजे आप साफ पानी में भिगो दीजिए और छोड़ दीजिए ढक के। इसके बाद सुबह में उठिए और उस पानी को हटा देना है आपको, उस पानी को प्रयोग नहीं करना है जिसमें आपने भिगोया था। और 1 से 2 अखरोट जो आपने वॉश किए हैं, निकाले हैं, उसको पानी से धुल के अच्छी तरीके से चबा चबा कर खाइए। ये है सही तरीका अखरोट को इस्तेमाल करने का। इसे आप रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में आप चाहें तो 2 की जगह सिर्फ 1 कर सकते हैं, और जाड़े के मौसम में, ठंड के मौसम में इसे 2 इस्तेमाल बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का अखरोट पर आधारित वीडियो, जो कि एक बहुत ही अच्छा सुपर फूड माना जाता है, इसको कैसे प्रयोग कर रहा है, कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये आज आपको जानने को मिला। वीडियो अगर आपने अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही कुछ बढ़िया सी और काम की जानकारी लेकर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।